हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका स्पेशल नॉलेज फीड में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छी होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ औसान माता की एक कथा। तो चलिए कथा का श्रवण करते हैं। और कथा सुनने के बाद में जय माता का जयकारा ज़रूर लगाइएगा कमेंट्स बॉक्स में, और ये भी बताइएगा कि आपको ये कथा कैसी लगी। एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। वो बूढ़ी अम्मा औसान माता की पूजा करना चाहती थी, लेकिन उन्हें पूजा करने के बारे में कुछ भी पता नहीं था। लेकिन जब उनके मोहल्ले में औरतें इकट्ठा होती थी और बातें करती थी तो कहती थी कि जब मेरे बेटे की शादी होगी तब मैं औसान माता की पूजा ज़रूर कराऊंगी। कोई औरत कहती थी कि जब हम नया घर बनाएंगे तो औसान माता की पूजा कराएंगे। ऐसे सभी औरतें मानता मांगती रहती थीं। एक दिन बूढ़ी अम्मा की पड़ोसन जो बहुत ही अमीर थी, उसने औसान माता की पूजा रखी। उस पूजा में बूढ़ी अम्मा को भी बुलाया। उस बूढ़ी अम्मा का एक बेटा और बहू थे। जब बूढ़ी अम्मा औसान माता की पूजा में जाने को तैयार हो गई तब उस पड़ोसन ने बूढ़ी अम्मा से कहा कि हम पूजा जो है वो गंगा के किनारे करेंगे, वहीं पर हम सब चलेंगे और औसान माता की पूजा करेंगे। तब बूढ़ी अम्मा ने कहा कि ठीक है, और पूजा में जाने के लिए तैयार होने लगी। जब बूढ़ी अम्मा पूजा में जाने के लिए तैयार हो रही थी तब उनकी बहू ने उनसे कहा कि माँ जी, आप सुबह सुबह पूजा में जा रही हो, जब आप पूजा करोगी तो वापस आते समय बहुत देर हो जाएगी, इसलिए मैं आपको रोटी और सब्जी बना करके दे देती हूँ। जब पूजा ख़त्म हो जाएगी तो आप उसको खा लेना। बूढ़ी अम्मा रोटी सब्जी ले करके औसान माता की पूजा करने के लिए गंगा किनारे चली गईं। जब सभी औरतें गंगा किनारे गईं तो उन सभी औरतों ने गंगा में स्नान किया और फिर अपना मुंह ढक लिया। मुंह ढक कर औसान माता का ध्यान करने लगी, औसान माता की आरती देने लगी और पूजा का आवाहन करने लगी। लेकिन बूढ़ी अम्मा को यह समझ नहीं आ रहा था कि ये सभी औरतें क्या कर रही हैं। फिर जिस औरत ने पूजा रखी थी उससे बूढ़ी अम्मा ने पूछा कि तुम लोग मुंह ढक करके क्या कर रहे हो? तो उस औरत ने बूढ़ी अम्मा से कहा कि हम लोग खाना खा रहे हैं। फिर बूढ़ी अम्मा ने कहा कि अरे, यह कैसी पूजा है? स्नान किया और खाना खा लिया, खाना खाने के बाद औसान माता की पूजा कर रही हैं। बूढ़ी अम्मा ने सोचा चलो ठीक है, ये औरतें जैसा कर रही हैं वैसा ही मैं भी कर लेती हूँ। वो बेचारी भोली भाली सीधी सादी थी तो वो औरतों की बातों में आ गई। फिर उनकी पूजा सी हो रही थी वैसे ही वो भी करने का सोच करके जो उनकी बहू ने रोटी सब्जी दी थी वह बूढ़ी अम्मा खाने लगी। फिर बूढ़ी अम्मा ने सोचा चलो पहली रोटी खा लेती हूँ, सब्जी बाद में खा लूँगी। सब्जी के साथ रोटी खाने में परेशानी हो रही थी मुंह ढककर, तो वो वैसे ही रोटी मुंह में अपने डालने लगी। बूढ़ी अम्मा जैसे ही रोटी खाने लगी तो रोटी कटी ही नहीं। बूढ़ी अम्मा ने सोचा चलो बाद में खा लूँगी, अगर इन सभी औरतों के सामने खाऊंगी तो मेरी और मेरी बहू की जो है बेइज्जती हो जाएगी, बहू का मजाक उड़ जाएगा कि इनकी बहू कैसी रोटी बनाती है। यही सोच करके उनने रोटी उठा करके रख दी। सभी औरतें पूजा करने के लिए बैठ गई। जब पूजा शुरू हुई तब पता चला बूढ़ी अम्मा को कि इस औसान माता की जो पूजा होती है उसमें पूजा से पहले तो कुछ खाया पिया ही नहीं जाता है। तब जब पूजा ख़त्म हो गई तो बूढ़ी अम्मा ने उस औरत से पूछा कि तुमने तो कहा था कि सब लोग मुंह ढक करके खाना खा रहे हैं, तो तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा था? हमने खाना खा लिया है। तब दूसरी औरतें बोली कि हमने कब खाना खाया था? तब बूढ़ी औरत ने बताया कि जब मैंने इनसे पूछा जिसने पूजा रखी है तो उसने कहा कि सभी मुंह ढक करके औरतें खाना खा रही हैं। फिर सभी औरतें बूढ़ी अम्मा पर हंसने लगी और कहने लगी कि क्या बोल रही हो बूढ़ी अम्मा, क्या कभी पूजा करने से पहले खाना खाया जाता है? फिर बूढ़ी अम्मा चुप हो गई और मन ही मन में बोलने लगी कि देखो, मैं तो पहली बार पूजा में आई हूँ, मुझे औसान माता की पूजा की विधि के बारे में कोई भी पता नहीं था। मुझसे झूठ बोल दिया कि हम सभी औरतें खाना खा रही हैं। ये तो मेरी बहू ने रोटी ऐसी बनाई थी कि मेरे दांतों से कटी ही नहीं। लो, मैं भी भूखी ही थी, मैंने भी खाना नहीं खाया था। औसान माता मुझे माफ़ करना, मुझसे गलती हो गई, मुझे पता नहीं था। यही कह करके वो अपने मन में औसान माता को याद करने लगी। फिर बूढ़ी अम्मा औसान माता से बार बार माफ़ी भी मांगने लगी। फिर एक औरत ने कहा, अरे बहन दुखी मत हो, चलो हम सब खड़े होकर के माता का आवाहन करते हैं।
फिर बूढ़ी अम्मा ने कहा कि ठीक है, और फिर सभी औरतें अपने अपने घर चली गईं। घर जाकर भी बूढ़ी अम्मा बहुत परेशान थी और मन ही मन सोचने लगी कि अच्छा हुआ औसान माता ने मुझे बचा लिया और मेरे बहू की बनाई रोटी इतनी कड़क थी कि मैं खा नहीं पाई, और उन लोगों ने कैसे मुझे नहीं बताई। यही उन्हें चिंता सताने लगी और वो चुपचाप से सो गई, किसी से कुछ कहा भी नहीं। बूढ़ी अम्मा की बहू बूढ़ी अम्मा से कहने लगी कि अरे अम्मा, मुझे नहीं दोगी औसान माता का प्रसाद? मुझे भी चाहिए औसान माता का प्रसाद। फिर बूढ़ी अम्मा ने कहा खूंटी पर टंगा है, ले लो प्रसाद। फिर प्रसाद लेने के लिए वह झोला बहू ने उतारा तो उसमें देखा कि बूढ़ी अम्मा ने जो रोटी खाई थी वह रोटी तो सोने की हो गई है। बूढ़ी बहू ने अम्मा से पूछा, अरे अम्मा, आपने खाना खाया नहीं? बूढ़ी अम्मा ने कहा, अरे कैसे खाना खाती, तो जो तुमने रोटी दी थी वो तो बहुत ही मजबूत थी, मुझसे खाई ही नहीं गई। फिर बहू ने कहा, अम्मा आपने खाना नहीं खाया यह तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो मैंने आपको रोटी खाने को दी थी यह तो सोने की हो गई है। ऐसी कौन सी पूजा थी जिसमें रोटी सोने की हो जाती है? अम्मा ने कहा, देखो तो कहाँ। अरे हाँ, यह तो रोटी सोने की हो गई है। जब मैं रोटी खा रही थी तब मुझसे यह रोटी कटी नहीं, फिर मैंने रोटी को वापस झोले में रख दिया। मैंने सोचा कि कोई देख लेगा तो तुम्हारी और मेरी बेइज्जती होगी, इसलिए मैंने रोटी नहीं खाई थी। बूढ़ी अम्मा ने सारी बात अपनी बहू को बताई, उसके साथ वहाँ क्या हुआ। बहू ने कहा, चलो कोई बात नहीं, औसान माता आपसे प्रसन्न हो गई हैं, इसलिए उन्होंने अपनी रोटी और सब्जी दोनों को सोने का ही बना दिया है। अब अम्मा बहुत खुश हो गई और दोनों सब्जी रोटी ले जाकर के सुनार के पास बेच दिया। अब बूढ़ी अम्मा के पास बहुत सारा धन हो गया था। फिर बूढ़ी अम्मा ने अपनी पड़ोसन से कहा कि बहन, मुझे भी बता दो कि औसान माता की पूजा कैसे की जाती है। इधर औसान माता, उन्हें बूढ़ी अम्मा की पड़ोसन से बहुत गुस्सा आ गया था, क्योंकि बूढ़ी अम्मा कई दिनों से औसान माता की पूजा करनी चाहती थी और उस घमंडी औरत ने बूढ़ी अम्मा का व्रत खराब कर दिया था। औसान माता ने गुस्से में आकर उस घमंडी औरत से सारी रईसी छीन ली और उसे गरीब बना दिया था। अब उसने यहाँ पर पहले जैसा कुछ भी नहीं था। जब बूढ़ी अम्मा अपनी पड़ोसन से औसान माता की पूजा की विधि पूछ के आई तो पड़ोसन ने कहा, अरे मैं कई दिनों से देख रही हूँ आपके पास तो बहुत सारा धन आ गया है, यह कैसे हुआ? बूढ़ी अम्मा ने कहा, औसान माता की कृपा से। बूढ़ी अम्मा ने सारी बात पड़ोसन को बता दी। कहा कि सब औसान माता की वजह से ही हुआ है, इसलिए मैं औसान माता की पूजा करना चाहती हूँ। बूढ़ी अम्मा की पड़ोसन ने बूढ़ी अम्मा को पूजा की सारी विधि बताई। उस पूजा में बूढ़ी अम्मा की पड़ोसन भी आई और औसान माता से माफ़ी मांगी। कहा कि औसान माता, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, कृपया करके मुझे माफ़ कर दीजिए। औसान माता तो दयालु है, इसलिए औसान माता ने उस महिला को माफ़ कर दिया और उसके बाद उस महिला के घर में फिर से धन संपदा कर दी और वो पहले जैसी हो गई। दोस्तों, ऐसी है हमारी औसान माता। एक निश्चल बूढ़ी अम्मा को कितना अच्छा घर वर और सर संतान दिया, उन्हें संपन्न बना दिया, और जो पड़ोसन की महिला थी जिसने बुरा भी किया था उसकी भी माफ़ी मांगने पर उसे फिर से धन दौलत वापस कर दी। तो जो भी औसान माता की दिल से पूजा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलो औसान मैया की जय।